आरएसएस और योगी की उत्तर प्रदेश में चल गई। योगी जो चाहते थे वो कर गए और आरएसएस भी योगी के साथ खड़ा दिखा और एक बड़ा चेंज अपने वोटर्स को साथ लाने के लिए, वो कार्डर जो अपर कास्ट है उसको साथ लाने के लिए योगी ने 27 के चुनाव के लिए अभी से अपनी गोटियां सेट कर ली है और कहा जा रहा है कि अब दिल्ली की नहीं योगी की चली है और जो खामियां जो गलतियां हुई उनको योगी सुधार रहे और बड़ा मास्टर स्ट्रोक है योगी का। पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। आज बात योगी की चल गई है। दरअसल योगी जो निश्चय कर आए थे और योगी जो उत्तर प्रदेश में 2024 में जो बीजेपी की एक करारी हार हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 37 से ज्यादा सीटें अगर समाजवादी और इंडी गठबंधन कांग्रेस ले गई तो वो जो दुख या फिर कहा जाए वो जो ठेस या फिर वो जो घाव योगी को पहुंचा था और एक तरीके से कहा जाए कि वो अध्यक्ष या फिर वो जिला अध्यक्ष जो बेपैर थे, बिना किसी काम के थे और केवल दिल्ली के तौर पर या फिर दिल्ली ने जिनको जमाए रखा था उन सभी का सफाया हो गया। और योगी ने आज एक बड़ी चाल, एक बड़ी मूव, इसे कहा जाए एक बड़ा उलटफेर कर दिया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी की चली है किस जाति के कितने जिलाध्यक्ष और इसके परिणाम क्या होंगे दरअसल, और इसका फायदा कैसे बीजेपी उठाएगी और ये कमाल जो योगी लगातार कर रहे हैं इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, इसी मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और समर्थन सहयोग भी दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, दरअसल योगी का एक मास्टर स्ट्रोक है। मैं वैसे तो मास्टर स्ट्रोक की बात नहीं करता, लेकिन योगी का वाकई दिल्ली से जो खींचतान चल रही थी और आरएसएस भी योगी के काम आया, जरा उसी पर चर्चा कर रहा हूं। मैं थोड़े दिन पहले ले चलता हूं, यानी कि 4 जून 2024 को, जिस दिन रिजल्ट आया और रिजल्ट में सीधे तौर पर एक एक चीज निकल कर आई कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बेहतर चुनाव लड़ा। गफलत की स्थिति जो वो पैदा करना चाह रही थी और आरक्षण को लेकर जो ब्लफ करना चाह रही थी वो भी चल गया और बीजेपी से भी ज्यादा सीटें उनके हत्थे आ गई। वाहवाही हुई और फिर हार का मंथन हुआ। हार का मंथन हुआ तो पता चला कि योगी की एक भी नहीं चली। योगी की एक भी नहीं चली और योगी के हिसाब से टिकट वितरण नहीं हुआ और ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जो दिल्ली के द्वारा ही टिकट फाइनलाइज हुआ, जो जमीन पर थे नहीं। योगी का वो मासूम या मायूस चेहरा आप सब लोगों ने देखा, किस तरीके से बवाल हुआ, किस तरीके से इस सारे मुद्दे पर सवाल हुआ, सब कुछ आपको याद है। दरअसल उसके बाद योगी आदित्यनाथ, यानी कि जब बीजेपी कमजोर हुई और जो बीजेपी 303 पे थी और नरेंद्र मोदी 240 पर आकर अटके, तो उनको भी अपनी गलती या फिर बीजेपी को भी अपनी गलती का आभास हुआ, उसे भी एहसास हुआ कि अगर हम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगर नहीं चलने देते या फिर योगी योगी की जो जो एक राजनीति है, जो जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करते हैं, जिस तरीके से वो बिना भेदभाव के राजनीति करते हैं, अगर उसके चलने देते तो शायद ये हश्र नहीं होता। और जिनको लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार एक रिपोर्ट बनाई योगी आदित्यनाथ ने, और वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मिले और हार पर मंसा भी हुई, चर्चा भी हुई और हार पर एक बड़ी चीज निकल कर आई कि साहब जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे, यानी कि उत्तर प्रदेश के 70 विधानसभा 70 जो जिले हैं, वैसे तो 80 जिले हैं, लेकिन जो सीटें हैं उन पर अगर आप देखिए तो 80 लोकसभा सीटें, 75 से ज्यादा जिले, लेकिन उन पर जो जिला अध्यक्ष थे वो बेकार रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने बेहतर आकर कोई भी निर्णय नहीं लिया, उन्होंने आगे आकर चुनाव प्रचार को खास तवज्जो नहीं दी, ना वो सेंट्रल के साथ सही हिसाब से चल रही थे, ना वो स्टेट के साथ सही हिसाब से चल रही थी। और दरअसल आपको पता है कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है
और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो उससे पहले कहा जा रहा है कि 21 से ज्यादा जो राज्य हैं उस पर बीजेपी के नए तमाम जो बीजेपी के संस्थागत यानी कि राज्य इकाई का जो चुनाव है वो हो जाने चाहिए। हर एक राज्य का अध्यक्ष और राज्य के जितने भी नगर हैं उन नगरों का जिलाध्यक्ष घोषित हो जाना चाहिए, तभी आप एक तरीके से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो जिला अध्यक्ष थे वो सिफर रहे, वो काम नहीं कर रहे थे। आरएसएस को भी रिपोर्ट गई और योगी ने भी रिपोर्ट दी कि साहब केवल ये दिल्ली के भरोसे बैठे रहते हैं, जमीन पर काम नहीं करते हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर कि जो जिलाध्यक्ष ज्यादा बनाए गए थे वो ऐसे लोगों को बनाया गया था जो देखिए जाति तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही, लेकिन ऐसी जातियों को भी दे दी गई थी ज्यादा जो बीजेपी को वोट नहीं देते थे। और जो बीजेपी का मेन वोटर है यानी कि जो बीजेपी के साथ ही चलता है उन लोगों को जिलाध्यक्षों के तौर पर नियुक्ति नहीं मिली थी। तो एक बड़ी जांच निकल कर आई, एक बड़ी बात निकल कर आई कि साहब जो जातिगत है या फिर कहा जाए जो अपर कास्ट है सीधे तौर पर उनको जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया, उनको साइडलाइन रखा गया और लगातार वो वोटर थे और लगातार जब वो रूठे उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा और बीजेपी 240 पर आकर अटक गई। अब नई रिपोर्ट आई है या फिर कहा जाए कि आज जो है 70 से ज्यादा जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और कहा जा रहा है कि इसमें योगी आदित्यनाथ और आरएसएस की चली है। और ज्यादातर जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उसमें से 55% जो है वो अपर कास्ट है, वो अपर कास्ट जो बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाती है, जो बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में और अलग अलग प्रदेशों में साथ लगी रहती है। और 55% अपर कास्ट का मतलब ये है कि जो लोग आपसे मायूस हो गए थे, जिनका प्रतिनिधित्व बेहतर तरीके से नहीं मिल रहा था, टिकटिंग आप नहीं दे रहे थे, जिनको आगे लाने की आप कोशिश नहीं कर रहे थे और आपने जिनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा था, वो लोगों को आपने अगर अब जिला अध्यक्ष बनाया है 55%, 35% ओबीसी हैं, ठीक है, और बाकी के जो है एससी एसटी है। तो यानी कि एक बीजेपी ने एक तरीके से एक निर्णय लिया है कि अपर कास्ट को जिलाध्यक्ष बनाइए, टिकट ओबीसी और लोअर को दीजिए और विधानसभा के टिकट अलग दीजिए, राज्यसभा लोकसभा के टिकट अलग दीजिए। यानी कि उसमें तो जातिगत कॉम्बिनेशन देखिए, लेकिन जब आप जिलाध्यक्ष बनाए तो कम से कम ऐसे व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाए जो आपके साथ लगातार बीजेपी जब से बनी है तब से वो लगे हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि योगी की चली, कहा जा रहा है कि आरएसएस की चली और योगी और आरएसएस के उसमें ये बात मान के चलिए, ये बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश बीजेपी के जितने जिलाध्यक्ष चुने गए उसमें योगी का सिक्का चला और योगी ने अब 2027 के चुनाव के लिए अपने हिसाब से जो मुफीद हैं, जो राजनीतिक तौर पर क्लियर कट हैं, जो राजनीतिक तौर पर सही हैं, जो बीजेपी के लिए ही एक मुश्त एक साथ काम करेंगे, उन लोगों का पार्टी में जिलाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति हुई है। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, आप समझिए, क्योंकि अब अध्यक्ष की चुनाव होगी और अध्यक्ष के हिसाब से चुना जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। यानी कि बीजेपी में और योगी की अब चल पड़ी है क्योंकि आरएसएस भी योगी के साथ है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा साथ आपने दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।